कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक जलसे से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि कश्मीर हमारा है। शाह ने लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि जब उन्होंने दूसरी बार नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाया तो उन्होंने दफा 370 को हटाकर कश्मीर को हिंदुस्तान का अटूट अंग बना दिया। कश्मीर में दहशतगर्दी को खत्म करने का काम किया। उन्होंने मुल्क को महफूज और खुशहाल बनाया है। कांग्रेस वाले 50 साल से धारा 370 को संभाल पर बैठे थे। मोदी जी ने दूसरी बार जब आपने प्रधानमंत्री बनाया, धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर में से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और कश्मीर में इंडिया अलायंस में दरारें मजीद गहरी हो गई हैं। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि वो कश्मीर की तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी के बारे में जो कुछ कहा उससे वो मायूस हुई हैं। उन्होंने कहा कि वो आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी और अकेले इंतखाबात में जाएंगी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कोई खुलकर बात नहीं कर सकता, हत्ता कि सहाफी भी। मुफ्ती ने कहा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि पीडीपी का कोई वजूद नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, लेकिन उमर के बयान पर पार्टी कारकुनों को मायूसी हुई है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तमाम एजेंसियां उनके कारकुनों के पीछे हैं, इसलिए उन्होंने महसूस किया कि उनके कारकुनान उमर अब्दुल्ला के बयान से ह्यूमिलेट हुए हैं। तो शायद जो लार्जर इंटरेस्ट है, क्योंकि आप देखिए हम किस चीज के लिए लड़ रहे हैं। हम तो लुट चुके हैं, हमारे पास क्या है अब? तो अब हम पार्लियामेंट की सीटों के लिए आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़े। तो अगर फारूक साहब ने या उमर साहब ने मुझे बुला के ये कहा होता कि आपने चूंकि फारूक साहब के ऊपर जिम्मेवारी छोड़ी है, हमें लगता है कि आप लोग शायद अच्छी तरह हमारी मुश्किलात की अक्कासी नहीं कर सकते, हमारे लोग बेहतर हैं, या हमारे पार्टी वर्कर नहीं मान रहे, वट एवर इट वॉज, जो भी उनको मतलब फैसला जिस वजह से किया। तो हम सोचते लार्जर इंटरेस्ट में ऐसा ही होना चाहिए। चलिए हम पार्लियामेंट में नहीं पहुंचेंगे, ये अगर पार्लियामेंट में पहुंच के बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं तो ठीक है। मगर आपने देखा जिस तरह से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है। महबूबा मुफ्ती चौथे नंबर पे आई। तो उससे क्या हुआ कि जो मेरा वर्कर है, आपका मालूम है पिछले 5 साल से बीजेपी ने मेरी पार्टी सारी तोड़ के रख दी, बड़े बड़े सारे लीडर निकाल। अब मेरे साथ कौन है? मेरा वर्कर, जो बेचारा फाका रह के जेब से पैसा खर्च करके मेरे जलसे जुलूस मीटिंग्स में आता है। तो उसको बहुत दचका लगा जब उसने उमर साहब के वो अल्फाज सुने, तो वो दिल बर्दाश्ता हो गया, उसको बहुत तकलीफ हुई, उसका दिल टूट गया कि ये क्या कहा जा रहा है कि एक पीडीपी जिसकी 28 सीटें कुछ सालों के अंदर, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 बार पावर से बाहर कर दिया, आज वो कहते हैं इनका वजूद ही नहीं है। हमारे सपोर्ट से क्या होगा? उमर साहब तो हमें किसी गिनती में ही नहीं मानते, वो तो कहते हैं आप कहीं में हो ही नहीं। तो हम किस गिनती में है पीडीपी वाले? तो हम अपने हिसाब से, अपनी मुफलिसी के हिसाब से, अपनी गरीबी के हिसाब से अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे और लोगों पे छोड़ेंगे लोग क्या फैसला करते हैं, लोग किस आवाज को पार्लियामेंट में पहुंचाना चाहते हैं आज इस सिचुएशन में। नहीं, वो भी अभी उसका पक्का नहीं है। मतलब जम्मू के बारे में भी हमने सोचा नहीं है, पर यहाँ के बारे में कंसल्टेशन चल रही है हमारी। मेरे ख्याल में 1-2 दिन के अंदर आपको जो है सारे जो कैंडिडेट्स वगैरह के बारे में बता दिया जाएगा, जो विद इन कपल ऑफ डेज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान अबी डार ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें लगता है कि महबूबा मुफ्ती ने पीएजीडी अलायंस खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह देखकर अच्छा लगा था कि महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले नई दिल्ली में स्टेज शेयर किया, लेकिन अब ये वाज़ेह हो रहा है कि पीडीपी कुर्सी के पीछे है और उन्हें इस पर ज़ाती तौर पर बहुत अफसोस हो रहा है। मुझे लगता है कि आज उन्होंने पीएजीडी का खात्मा कर दिया है, जबकि एक दिन पहले ही उमर साहब ने ये
बात भी कही थी कि महबूबा जी और फारूक साहब जब उन्होंने स्टेज शेयर किया इंडिया अलायंस मीटिंग का दिल्ली में, तो ये तासुर हम सबको गया कि इंडिया अलायंस इंटैक्ट है। अब उन्होंने फैसला लिया है तो ठीक है, बट ये या आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें जो है, क्या हम इस अलायंस में पीएजीडी या इंडिया अलायंस के अगर हम हिस्से बने थे, हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद सिर्फ सीट शेयरिंग का था? हमारा मकसद सिर्फ पावर था या कुर्सी था? ये तो अब अयान हो गया कि पीडीपी को कुर्सी चाहिए थी। नहीं तो हमने उनको बोला था कि अगर हमने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं तो उनको सपोर्ट करना चाहिए था नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को, अगर वो आइडियोलॉजी पे इस अलायंस में थे। बट मुझे ये कहने में कोई मतलब शक नहीं हो रहा है कि ये पीएजीडी का अलायंस जो था, इनको आइडियोलॉजिकल बेसिस नहीं थी इसकी, ये सिर्फ और सिर्फ सीट शेयरिंग का अलायंस था। और जैसा कि डीडीसी में भी हुआ, जिस तरीके से हमने इतनी सारी सीट्स जो है पीडीपी के लिए छोड़ दी जो हमारी विनिंग सीट्स थी, बट तब हमने एक लार्जर कॉज के लिए वो छोड़ा था। लेकिन आज जिस तरीके से इन्होंने एक डिसीजन लिया, एक पीएजीडी को तोड़ने का डिसीजन लिया, अफसोस ही होगा और क्या होगा इसमें। और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के कांग्रेस इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी ने सीटों की तकसीम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान लड़ाई को कम अहमियत देने की कोशिश की है। सोलंकी ने यह भी दावा किया कि जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक काफी मजबूत है। सोलंकी ने कहा कि कुछ सीटों पर इत्तेहादी जमातों के दरमियान झगड़ा अलायंस के उम्मीदवारों के इम्कानात पर शायद ही कोई असर डालेगा। सबसे पहला सवाल ये है कि आज महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने उनके खिलाफ बयानबाजी है कि उनकी पार्टी के खिलाफ, उससे वो उनके वर्कर आहत हैं और कश्मीर की तीन सीटें जो है उस पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। जम्मू के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या लगता है आपको कि जो आपकी कोशिश थी एनसी और पीडीपी को साथ लाने की कहीं ना कहीं नाकामी हुई? हमने पूरी कोशिश की थी। अब उनका जो स्टेटमेंट है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, पर आने वाले समय में इंडिया गठबंधन वो काम करने वाला है और जम्मू में और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर से भाजपा को हटाना ये हमारा लक्ष्य है। आप कैसे हटाएंगे? क्योंकि कश्मीर में हम जनता के समर्थन से हम भाजपा को हटाएंगे। हमारे जो दो नुमाइंदे तय हुए हैं, हमारे उधमपुर और जम्मू के, आप देख रहे हैं जन सैलाब और उनका उत्साह, कितने प्यार से वो बात कर रहे हो। रास्ते में जाने वाले स्कूटर में, रिक्शा में जाने वाले लोग भी कांग्रेस जिंदाबाद, रमन बल्ला जिंदाबाद ऐसी बात कर रहे हैं। तो वक्त बदल रहा है, बदलाव चाहती है जनता, पूरे देश की, और खास करके जम्मू कश्मीर की जनता इसलिए चाहती है कि 10 सालों से बड़े पीड़ित हुए, बड़े परेशान हुए, हर तरीके से परेशान हुए। अब जनता इससे बाहर निकल के शांति चाहती है, अमन चाहती है, खुशी चाहती है, रोजगारी चाहती है, महंगाई कम करना चाहती है, अपने स्मार्ट मीटर की बात हो, बहुत सारे मसले हैं उनको सॉल्व करना चाहती है। जिस तरह से वो अब अलग अलग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आज महबूबा मुफ्ती ने भी डिक्लेयर कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो एक एफर्ट थी, सेक्युलर पार्टी अगर डिवाइड होगी तो बीजेपी को फायदा नहीं होगा? देखिए, इसके बारे में पूरा चयन करेंगे, सोचेंगे और जनता को साथ रखेंगे। आखिर में तो जनता सर्वोपरि है। पॉलिटिकल पार्टी का इम्पोर्टेंस तो स्वाभाविक रूप से है, लेकिन जनता ही तय करेगी आने वाले समय में, और जनता ही बीजेपी को भगा देगी। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने कहा है कि इख्तिदार में आने पर वो 1987 की धांधली में मुलव्विस तमाम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए दरख्वास्त देंगे। लोन ने कहा कि इसने ही मिलिटेंसी को जन्म दिया और कश्मीर में हजारों मासूम अफराद को कब्रिस्तान पहुंचाया। लोन ने कहा कि वो कश्मीरी टीम है और चाहते हैं कि लोग जान लें कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में उमर अब्दुल्ला वजीर और पोस्टर बॉय थे। लोन का कहना था कि उनके वालिद अब्दुल गनी लोन कभी भी किसी मिलिटेंट ग्रुप की तश्कील में मुलव्विस नहीं थे। लोन ने कहा कि उनकी पार्टी ने लोगों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा किया है। लोन ने कहा कि इंजीनियर अब्दुल रशीद, शब्बीर शाह, यासिन मलिक समेत तमाम सियासी रहनुमाओं को इंसानी बुनियादों पर रिहा किया जाना चाहिए।
चाहिए। अब अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयानात देखूं तो लगता है कि जितना भी प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में वो मेरी वजह से है या मेरे वालिद मोहतरम की वजह से है। लेकिन 28 साल पार्लियामेंट मेंबर इनके वहां रहे, 32 साल हुकूमत रहने की, मिलके ये 60 साल होते हैं। ये 60 साल का जवाब तो देना पड़ेगा। 7 साल में लोग मरे हैं, यहाँ हर गांव में कब्रिस्तान। 60 साल में हजारों लोग PSA में अंदर गए, कहीं ने 20-25 साल के बाद छोड़े, जेल से छूटे। उनका जवाब कौन देगा? मैं दूंगा क्या? जवाब ये देंगे। न मैं A टीम हूं, न मैं B टीम हूं, मैं कश्मीरी टीम, मैं कश्मीरी हूं। कश्मीरी देखिए, यहां पिछले 30 साल में हजारों लोग मर गए, जेल गए। जालिम और मजलूम दो थे। मैं अपने आप को मजलूम मानता हूं। मैं जेल गया, मैंने इंट्रोगेशन खाया। मैं उमर अब्दुल्ला से पूछने वाला चाहता हूं, वो जुल्म करने वालों में था या कि उस पर जुल्म हुआ? वो जेल गया, इंट्रोगेशन लिया। जब हम जेलों में सड़ रहे थे, वो तो फॉरेन मिनिस्टर था बीजेपी का, वो तो वाजपेयी साहब का फॉरेन मिनिस्टर था। तब तो वो बात नहीं किसी को करने देता था। और जो फॉरेन डिग्निटरी आती थी तब, वो जाके उनको बोलता था वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तशद्दुद नहीं है, सब ठीक है। मैं क्या कर सकता था एज एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर? मैं कौन सा बड़ा उतना तोप था कि मैं कोई होम मिनिस्ट्री का डिसीजन लेता? मैं तो कुछ नहीं कर सकता था। ये तो फॉरेन मिनिस्टर था, उसके बाद चीफ मिनिस्टर था, फादर इसका चीफ मिनिस्टर था। मैं डंके की चोट पर जब जाऊंगा इंशाल्लाह पार्लियामेंट, अगर अल्लाह ताला ने चाहा और उसके बाद लोगों ने चाहा, वहां जाऊंगा, मैं लोगों की बात करूंगा। मैं पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स की बात करूंगा, मैं डिले इन पासपोर्ट्स की बात करूंगा, मैं जो हजारों लोग जेलों में हैं उनकी बात करूंगा। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट इवन टुडे द बिगेस्ट CBM टुवर्ड्स कश्मीरी सूबी, ये एक FIR लॉज हो जिसमें फारूक साहब का नाम हो, उन कांग्रेस लीडर्स का नाम हो, ब्यूरोक्रेट्स हो जिनने 87 की रैगिंग की। आफ्टर ऑल 1 लाख लोग मरा है, हजारों लोग जेलों में गए हैं, हैंडिकैप्ड, एन आर्मी ऑफ ऑर्फन्स, एन आर्मी ऑफ विडोज एंड नो अकाउंटेबिलिटी। वो इंसान नहीं थे क्या? बीजेपी गवर्नमेंट इतनी बड़ी बातें कर रही है। What have they done in terms of फारूक साहब क्रिकेट स्कैंडल? बताइए क्या किया? 87 के बारे में क्या किया? यहां अगर थोड़ा बहुत, अगर सलाम हर्ष कैसे दूसरे दिन उसको बुला के लाया होता है पुलिस, 70-80 करोड़ सीधे खा गया। He is out at the pleasure of BJP गवर्नमेंट। मेरे फादर पॉलिटिकल थे हमेशा। जब 87 की रिगिंग हुई, उनको बंद किया गया, फिर उन्होंने इलेक्शन को खैर बात बोला। इसीलिए हमारे किसी भी इलेक्टोरल प्रोपेगेंडा में आप उनका फोटो नहीं देखेंगे, क्योंकि जब वो इस दुनिया से गए वो इलेक्शन नहीं लड़ते थे। हम उनकी उस मेमोरी का रिस्पेक्ट करते हैं। गन जो है 1987 में आया, रिगिंग के बाद आया, और तकरीबन 50 तंजीमें थी। फर्ज करें, पहले तो ये झूठ है, वो एक तंजीम लोन साहब है, बाकी 49 कहां से आई, वो किसने बनाई? और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मां के हाथ। चंबा में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में कथित तौर पर नवजात शिशु की अदला बदली का मामला आया सामने। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने बनाई जांच कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद होगी कार्रवाई। नालागढ़ में पुलिस और ANTF की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर चिट्टा कारोबारी को किया गिरफ्तार। करीब 7 ग्राम चिट्टा बरामद। बागपत में तेज रफ्तार ट्रक ने ई-रिक्शा को मारी टक्कर। 2 बच्चों की मौके पर मौत, महिला समेत 3 लोग जख्मी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चनाब वैली में जिला रामबन के बटोट इलाके में पार्टी वर्करों की मीटिंग में शिरकत की। इनके इस्तकबाल के लिए बड़ी तादाद में पार्टी वर्कर्स मौजूद थे, जिसके बाद पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने आने वाले इंतखाबात के लिए पूरी मेहनत और लगन से इंडिया अलायंस इत्तेहाद के लिए काम करने की अपील की। उन्होंने PDP के अलग से इंतखाब लड़ने पर कहा कि वो इस पर जवाब नहीं देंगे। उन्होंने अनंतनाग राजौरी हल्के में इंडिया अलायंस उम्मीदवार के जीतने की उम्मीद जाहिर की है। आप उनसे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हूँ, मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस। अनंतनाग राजौरी सीट पे इंडिया अलायंस किस तरह का मुकाबला देख रही है? इंशाअल्लाह वो सीट हम जीतेंगे। आज आपको लिख के डॉक्टर साहब एक अलायंस, डॉक्टर साहब कश्मीर बेस्ड अलायंस बन रहा है डॉक्टर साहब।
और इंडियन नेशनल कांग्रेस के उधमपुर कठुआ डोडा पार्लिमानी सीट से उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह की हिमायत में बटोत बाजार में एक रोड शो का इनेकाद किया गया। इस रोड शो में बड़ी तादाद में अवाम और इंडिया अलायंस के वर्करों ने शिरकत की और ताकत का भरपूर मुजाहरा किया गया। हल्का इंतखाब उधमपुर कठुआ डोडा में इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। और पहले की हुकूमतों ने डोडा जिले के पूरे इलाके को नजरअंदाज किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में इस हुकूमत ने मसावी तरक्की को यकीनी बनाया और फिर क़वाराना हम आहंगी को बहाल किया। ये बात मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गंडो भलिसा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करते हुए कही है। सिंह ने मजीद कहा कि 2014 से पहले यहाँ पर तबाही मचाने वाली कांग्रेस मुहिम चलाती थी और मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ लड़ाकर सियासत करती थी। जानवे मंजिल चला था अकेला मगर लोग आते गए कारवां होता है। इतनी हकीकत ये है कि 2014 से पहले हमारे बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मोदी जी के बारे में, मोदी जी की जमात के बारे में अनेकों भ्रम और अनेकों गलत फहमियां कांग्रेस ने फैला करके रखी, क्योंकि तकसीम की सियासत से वो अपने आप को जिंदा रखे हुए, हिंदू को मुसलमान के खिलाफ करना, मुसलमान को हिंदू को। अब 10 वर्षों में ये परखा है इस मुआशरे में। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, या हर तबके के लोग हैं, वो आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं, जो उनकी कुदरती विरासत में है, लेकिन कांग्रेस ने इसको बिगाड़ने की कोशिश की। आज इन 10 वर्षों में जितनी तरक्की इस इलाके में हुई उससे गुज़श्ता 50 सालों में हुई। हालांकि यहाँ से MLA रियासत के वजीर रहे, यहाँ के MP मरकज में वजीर रहे, लेकिन यहाँ पर पहला डाकखाना 2014 के बाद खुला। ये इस हालत रही। आज यहाँ सड़कों पर जाल बिछा। PMGSY की पूरे जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा अगर सड़कें बनी तो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनी जो भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। और आज जो अगर मोदी जी की स्कीमों का फायदा पहुंचा है तो हर घर में पहुंचा बिना ये सोचे हुए कि मजहब है कि धर्म है कि जात है। अगर गैस का सिलेंडर पहुंचा तो ये नहीं पूछा गया घर हिंदू का मुसलमान का। अगर कच्चे मकान को पक्का बनाए गए तो ये नहीं पूछा कि किसका है, मजहब क्या, धर्म क्या। इसलिए लोगों का एक विश्वास जागा, यकीन जागा है। उन्हें लगता है कि इंसाफ पसंद निजाम सिर्फ और सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं। और जिला गांदरबल के इलाके फतेहपुरा में तेंदुए के हमले में 2 खवातीन और एक वाइल्ड लाइफ एहलकार जख्मी हो गए हैं। इलाके में तेंदुए को घूमते हुए देखकर मकामी बाशिंदों ने महकमे वाइल्ड लाइफ को इत्तला दी। इसके फौरन बाद महकमे के एहलकार तेंदुए को पकड़ने के लिए जाए मकाम पर पहुंच गए। कार्रवाई के दौरान 2 खवातीन और महकमे का एक एहलकार जख्मी हो गया। जख्मियों को बाद में तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। इससे लोगों ने राहत की सांस ली है। हरदुमीर त्राल में दानिश फारूक साकिन छछो नामी बाइकर उस वक्त जख्मी हो गया जब बाइक पर काबू खो गया। बाइक एक दीवार के साथ टकरा गई। इसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। मकामी लोगों ने इसे सब जिला अस्पताल त्राल पहुंचाया। बाद में इसे मजीद इलाज के लिए श्रीनगर रवाना किया गया। पुलिस स्टेशन त्राल ने केस दर्ज कर तहकीकात शुरू कर दी है। और पुलिस ने बदनाम जमाना RS पुरा कत्ल केस को हल कर लिया है और तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। 23 मार्च को राकेश कुमार पर 5 लोगों ने तेज धार वाले हथियारों से हमला किया था। पुलिस ने मुलजिम को पंजाब से गिरफ्तार करके RS पुरा वापस लाया है। इस कत्ल के पीछे उनके वालिद विक्रम सिंह के कत्ल का बदला लेने की दुश्मनी थी। महेंद्र, रविंदर सिंह, रूबल और लखविंदर सिंह दोस्त थे। उनके अलावा एक मुलजिम बंटी वर्मा है। पुलिस ने असलहा बरामद कर लिया है। मामले की मजीद जांच जारी है। विक्रम सिंह के जो बेटे हैं और उनमें से एक और इनका रिश्तेदार है लखविंदर सिंह, मुझे डिसाइड करते हैं कि हम अपने बाप का मर्डर का बदला लेंगे। इनके साथ इनके कुछ साथी ज्वाइन करते हैं। तो जो उसमें अक्यूज पर्सन्स हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊं। मोहिंदर सिंह है, रविंदर सिंह है, दोनों जो विक्रम सिंह के बेटे हैं।
पवनदीप सिंह है एलियास रूबल, ये इनका फ्रेंड है। एक इसमें लखविंदर सिंह है एलियास लखा, जो बम्बूचक रामगढ़ का रहने वाला है, वो इनका रिलेटिव है। इसके साथ ही बम्बूचक का एक और अक्यूज्ड है बंटी वर्मा, वो भी मौके पे था। 5 अक्यूज्ड जो हैं 25 तारीख को अरेस्ट हुए थे, 25 मार्च को, और जो छठा अक्यूज्ड है वो 28 मार्च को अरेस्ट हुआ था। सारे के सारे अक्यूज्ड जो हैं पुलिस कस्टडी में हैं, पुलिस रिमांड पे हैं। इनकी सस्टेन्ड जो इंटेरोगेशन है वो चल रही है। और पदगाछू शोपियां के लोगों ने रेलवे ट्रैक के जारी मंसूबे के खिलाफ अपना गुस्सा और एहतजाज दर्ज किया है। इन्होंने मुतालबा किया है कि रेलवे ट्रैक और रेलवे स्टेशन को बागबानी वाले इलाकों से दूर रखा जाए और इसे सरकारी जमीनों के जरिए मुंतकिल किया जाए। बीजेपी के जिला सदर मोहम्मद यूसुफ बट की क़यादत में पार्टी के वफ्द ने इलाके का दौरा किया और मुजाहिरीन को यकीन दिलाया कि वो इस मामले को रेलवे के आला हुकाम के साथ उठाएंगे। हमने जो हमारी टीम है, सारी टीम लेके हम पूरा पहले ऋषिपुरा पहुंचे, डिप्टी कमिश्नर साहब भी साथ थे, तो वहाँ पे भी लोगों का यही डिमांड है। फिर उसके बाद हम पड़गुजी पहुंचे, रो रहे हैं कि हमारे साथ ये नुकसान हो रहा है। तो इंशाल्लाह हमारी जो स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने पहले ही बात की अलजी साहब से भी, ड्यूकाम साहब से भी, इनको ये रूट प्लान हम चेंज करवाएं। डिमांड है ट्रेन भी ज़रूरी है, वो भी गलत फैसला नहीं है। अलबत्ता हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं, अपने मरकज़ गवर्नमेंट से, नरेंद्र मोदी साहब से और होम मिनिस्टर साहब से भी, रेलवे मिनिस्टर साहब भी, कि इनको थोड़ा सा ये साइड में प्लान। हमारी एहतजाज इसी बारे में हुआ है, जो ये रेलवे ट्रैक अवंतीपोरा से शोपियान आ रहा है, जिसको आप इसे उन्होंने कुलगाम से भी जोड़ा है। हमारा एहतजाज इसी के खिलाफ है कि ये जो हमारी फ्रूट की लैंड है, फ्रूट की ज़मीन है, ये सब इसी में ज़ाया हो जाती है। हमने पहले भी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी। गुलमर्ग में विंटर स्पोर्ट्स के दरमियान में जहां बैनुल-अक़वामी सतह के स्की स्लोप्स मौजूद हैं, वहीं यहां स्कीयर्स ने सरकार से अपील की है कि इन स्लोप्स को दीगर ममालिक की तरह डेवलप किया जाए ताकि यहां भी बैनुल-अक़वामी सतह के मुकाबले हो सकें। वाज़ेह है कि गुलमर्ग से ही इसकी तरबियत हासिल करने वाले मुख्तलिफ खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ ममालिक में मुल्क की नुमाइंदगी की है। गुलमर्ग में कुछ स्कीयर्स के साथ बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने। स्कीइंग का जो फ्यूचर है गुलमर्ग में, तो क्या कुछ लग रहा है उस हवाले से आप बताएं। स्की स्लोप तो बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे मेंटेन करने की ज़रूरत है, मेंटेन नहीं हो रहे हैं स्लोप ठीक से। बिल्कुल, वो हम गुज़श्ता कई सालों से सुन रहे हैं, वही प्रॉब्लम है। वरना वर्ल्ड के इंटरनेशनल सबसे लेवल लंबे बड़े स्लोप है यहाँ पे, वर्ल्ड लेवल के स्लोप से, बेस्ट स्लोप से। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे भाई आप। बस सर शुक्रिया, हम इसी से काफ़ी खुश है कि हम इस खूबसूरत धरती पर रहते हैं और अल्लाह ताला ने हमें इतने खूबसूरत स्लोप से नवाजा है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं अपनी बात करूँगा तो आई एम आल्सो डूइंग दिस स्की फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, आई मीन 10-15 ईयर्स, नॉट ओनली कपल ऑफ ईयर्स। तो अगर आप हमारे स्लोप्स की तरफ देखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे इन स्लोप्स को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इनमें इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हम फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ देखेंगे, रिसेंटली हमारा जो एक नया स्की रिजॉर्ट हमारे लिए इंट्रोड्यूस हुआ है, हमने पहली बार उसका नाम सुना, दैट इज़ कजाकिस्तान। तो अगर हम उसकी डेवलपमेंट देखते हैं तो काफ़ी सारे बड़े बड़े लिफ्ट्स हैं वहाँ पे, अच्छे स्लोप्स है, और हमारे जहाँ से जो स्कीयर्स वहाँ पे जाते हैं, रिसेंटली हमारी टीम इंडिया से वहाँ पे गई है एंड दे आर इंजॉइंग देयर। स्कीइंग के टॉप एथलीट से आप देखेंगे तो वो टंगमर्ग से ही हैं, जैसे कि आरिफ खान है, वसीम भट्ट है, और हमारी गर्ल्स में स्पेशल सबिया नबी, तो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनका भी यही कहना है कि मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इन अपकमिंग डेज दिस स्की रिजॉर्ट विल आल्सो ब्लूम अप एंड यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो जाएगी और हमारे एथलीट्स को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा है। इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में जो ये स्लोप्स है और उन सरकार जो है उनकी निगाह इन पे पड़े और खूब इस पे इक़दाम उठाए, स्टेप्स उठाए, ताकि जिस लेवल के ये स्लोप्स होनी चाहिए और इसी तरह बनाए जाएँ जिस तरह बाकी कंट्रीज़ में हैं। आने वाले वक्त में यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में भी इस गुलमर्ग को मज़ीद जाज़िब नज़र बनाएंगे और ख़ास तौर पर विंटर स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो विंटर स्पोर्ट्स में मज़ीद इसके स्लोप्स जो है उनको उनकी तरफ नज़र दौड़ाई जाए और उनको बेहतर बनाया जाए, ताकि आने वाले वक्त में जो इंटरनेशनल लेवल के मुकाबले जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में होते हैं वो हमारे इस कश्मीर के गुलमर्ग में हो जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18, गुलमर्ग।
और सयाहती मकाम गुलमर्ग में हल्की ताज़ा बर्फबारी हुई है। वहीं कगडूरी और अफरवट की चोटियों पर भी ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी देखकर सयाह काफ़ी खुश हैं। मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो कहीं मौसम अब्र आलूद है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।